तो कभी सोचा है कि साबुन इतना फिसलन भरा क्यों महसूस होता है? इसका जवाब ना कहीं और नहीं बल्कि केमिस्ट्री में छिपा हुआ है। आज हम लोग क्षार यानी कि बेसिस और पीएच स्केल की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और रोजमर्रा के इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे सफर में हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई ये क्षार आखिर होते क्या हैं। फिर उनके कुछ बड़े दिलचस्प फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि वो दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। और हाँ, आखिर में पीएच स्केल के जरिए उनकी ताकत को मापना भी सीखेंगे। यकीन मानिए, ये काफी मजेदार होने वाला है। हाँ, बिल्कुल वही फिसलन वाला एहसास जब हम साबुन इस्तेमाल करते हैं या फिर कभी-कभी गलती से उसका वो कड़वा सा स्वाद मुंह में आ जाता है ना। ये सब कुछ होता है बेसिसिटी या कह लें क्षारीयता नाम की एक केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से। तो चलिए आज इसी दिलचस्प राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये क्षार या बेसिस आखिर हैं क्या चीज। चलिए हमारे पहले सेक्शन में हम इनकी असली पहचान को समझते हैं और जानते हैं कि केमिस्ट्री की दुनिया में आखिर इन्हें इतना खास क्यों माना जाता है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि क्षार क्या होते हैं, पर सवाल ये है कि हम उन्हें पहचानेंगे कैसे, मतलब अपनी सेंसेस से कैसे पता लगाएंगे। यहीं पर काम आते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब वो देखने में, छूने में या चखने में कैसे हैं। ये हमें बहुत बड़े सुराग देते हैं। तो क्षारों को पहचानने के कुछ सीधे सरल तरीके हैं। सबसे पहली बात, इनका स्वाद कड़वा होता है, सोचिए बेकिंग सोडा जैसा। दूसरी चीज, इन्हें छूने पर साबुन जैसी चिकनाहट महसूस होती है। और हाँ, केमिस्ट्री लैब का वो क्लासिक टेस्ट तो है ही, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। आमतौर पर इनमें कोई महक नहीं होती और कुछ क्षार जिन्हें एल्कली कहा जाता है वो पानी में बड़ी आसानी से घुल भी जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो देख लिए, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अब देखते हैं कि ये क्षार केमिकल लेवल पर कैसे बर्ताव करते हैं, मतलब दूसरे पदार्थों के साथ मिलकर ये करते क्या हैं। क्षारों का एक बहुत ही दिलचस्प रिएक्शन होता है मेटल्स के साथ। जब कुछ स्ट्रॉन्ग क्षार जैसे जिंक या एल्यूमिनियम जैसे मेटल से मिलते हैं ना, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसे हम छोटे छोटे बबल्स के रूप में निकलते हुए देख सकते हैं। और ये रहा इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल। देखिए, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक काफी पावरफुल क्षार है, उसे जिंक मेटल के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है सोडियम जिंकेट नाम का एक नया कंपाउंड और साथ ही हाइड्रोजन गैस के बबल्स। अच्छा, तो क्षार सिर्फ मेटल से ही रिएक्ट नहीं करते, वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अब ये क्या चीज़ है? सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, वही गैस जो हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकालते हैं। ये ऑक्साइड्स ना आमतौर पर एसिडिक नेचर के होते हैं और यहीं से एक बड़ा दिलचस्प रिएक्शन शुरू होता है। जरा इस रिएक्शन पर नजर डालिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है, जब कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक एसिडिक ऑक्साइड है, के साथ मिलता है तो वो बनाता है सोडियम कार्बोनेट, जो एक तरह का सॉल्ट है, और पानी। मतलब असल में हो क्या रहा है? क्षार यहां पर एसिड के असर को खत्म कर रहा है। इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइज करना। और अब बारी है केमिस्ट्री के क्लासिक मुकाबले की, क्षार वर्सेस अम्ल। जब ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट ताकतें मिलती हैं तो एक बहुत ही जरूरी रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। यहां पर याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी एसिड और क्षार मिलते हैं वो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये समझिए कि केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल है। इस रिएक्शन के बाद जो सॉल्यूशन बनता है ना, वो एकदम न्यूट्रल होता है। और यही बात हमें हमारे अगले टॉपिक पर ले जाती है, आयंस और सॉल्यूशंस के टाइप्स। तो कोई भी घोल एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है एक अनदेखी दुनिया में, आयंस की दुनिया में। चलिए देखते हैं कि ये छोटे छोटे चार्ज्ड पार्टिकल्स कैसे सब कुछ तय करते हैं। एक न्यूट्रल सॉल्यूशन को एक तराजू की तरह समझिए जो बिल्कुल बैलेंस्ड है। इसके एक पड़ले पर हैं हाइड्रोजन आयंस यानी H+ और दूसरे पर हैं हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH-। जब हम बात करते हैं शुद्ध पानी की तो उसमें ये दोनों पड़ले एकदम बराबर होते हैं। अब सोचिए, अगर ये तराजू एक तरफ झुक जाए, मतलब एक पल्ला भारी हो जाए, जब किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस H+ की संख्या बढ़ जाती है तो वो सॉल्यूशन हो जाता है एसिडिक। यही वो चीज है जो नींबू को उसका खट्टापन देती है। और अगर तराजू दूसरी तरफ झुक गया तो मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस OH- ज्यादा हो गए तो सॉल्यूशन हो जाता है क्षारीय या बेसिक। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, यही वो प्रॉपर्टी है जो साबुन को चिकना और फिसलन भिरा बनाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये आयंस का तराजू तो है, पर हम इसे नापेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक?
बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, पीएच स्केल की। तो ये पीएच स्केल क्या है? इसे बस एसिडिटी और बेसिसिटी नापने वाला एक रूलर समझिए। ये हमें किसी भी लिक्विड को एक नंबर देता है, जिससे हमें ठीक ठीक पता चल जाता है कि वो इस स्पेक्ट्रम में कहाँ पर है। ये स्केल चलता है 0 से 14 तक, और ठीक बीच में नंबर 7 पर हमें मिलता है न्यूट्रल पॉइंट, जैसे कि शुद्ध पानी। ये हमारा बैलेंस पॉइंट है। अब देखिए, जैसे ही हम 7 से नीचे 0 की तरफ जाते हैं, एसिडिटी बढ़ने लगती है। जैसे नींबू के रस का पीएच करीब 2 होता है। और जब हम 7 से ऊपर 14 की तरफ जाते हैं तो बेसिसिटी यानी क्षारीयता बढ़ जाती है। जैसे ब्लीच का पीएच लगभग 13 होता है। देखा, ये सारा खेल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस के बैलेंस का ही है। तो आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, हमारे शरीर में दौड़ रहे खून से लेकर हमारे खेतों की मिट्टी तक, जहां हमारी फसलें उगती हैं, पीएच का सही बैलेंस होना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें जरा सा भी बदलाव सब कुछ बिगाड़ सकता है। तो अगली बार जब साबुन इस्तेमाल करें या नींबू चखें, तो एक पल के लिए उस कमाल की केमिस्ट्री के बारे में जरूर सोचिएगा जो हर पल हमारे आसपास काम कर रही है।